मौत का सफर हर रोज लोग तय करते हैं। हर रोज सैकड़ों यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेन की छत पर सवार होते हैं और फिर चल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि यह सफर कब मौत के सफर में तब्दील हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन कांवड़ हैं कि ट्रैफिक को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर चुके हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग जान हथेली पर लेकर सफर करने को भी तैयार हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 भी नहीं, ये तादाद हजारों में है। जिंदगी को जोखिम में डालकर सफर करने की ऐसी दुस्साहस भरी तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी होंगी। लोगों ने ट्रेन के डिब्बों को चारों ओर से मधुमक्खी की तरह घेर रखा है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का नजारा है। इस तरह की तस्वीरें कई बार नजर आ जाती हैं, लेकिन ना तो प्रशासन को इसकी सुध है और ना ही पुलिस को। और उस आम जनता के विवेक को क्या कहा जाए जो हथेली पर जिंदगी लेकर छोटा सा सफर तय करती है। मोदी नगर जाना है, हम ये उम्मीद लगा रहे हैं हम जल्दी से इस ट्रेन में जाएं और अपने घर पहुंचे। इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। मुरादनगर जाना था मुझे, बिल्कुल इतनी भीड़ है, पैर रखने की जगह नहीं बिल्कुल भी। आप बताइए, आपको उम्मीद है आप इस ट्रेन में अपना जगह पक्की कर पाएंगे? नहीं जी, बहुत भीड़ रहती है। ऊपर ही बैठ के जाएंगे? बिल्कुल नहीं जा सकते। छत पर बैठ कर जा सकते हैं जी, छत पर बैठ कर जा सकते हैं। छत पर बैठ कर जाने का खतरा आप जानते हैं क्या होता है? भैया जान का खतरा है, तो बैठने पर खतरा भी हो सकता है, यात्री मर भी सकते हैं। एक डब्बा पास है। इसे मंजिल तक पहुंचने की मुश्किल कहिए या फिर जल्दबाजी, जिसको जहां मौका मिला चिपक गया। कौन जाने ये अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे भी या नहीं, लेकिन सफर का जोखिम उठाने को हर कोई तैयार है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने ट्रेन का रूट बदल दिया और इसका अंजाम इस भीड़भाड़ के रूप में सामने आया। कुछ लोग मोदी नगर जाने के लिए ही जान जोखिम में लेने को तैयार हैं, तो कुछ इस भीड़भाड़ के बीच हरिद्वार तक जाने का सपना संजोए हैं। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर खड़ी होती है, हर कोई इसकी ओर भागना शुरू कर देता है। कुछ लोग छत पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, लोग इसकी ओर भागने लगते हैं। जाहिर है डिब्बे पहले से ही खचाखच भरे हैं, तभी ऐसी नौबत आई है। और तो और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 डिब्बों के जॉइंट पर भी बैठकर सफर करने से बाज नहीं आ रहे। छत पर हाई टेंशन वायर है, अगर टकरा गए तो मौत तय है, लेकिन यहाँ मौत की परवाह किसे? ट्रेन की छत और मुसाफिरों के सिर के बीच बस कुछ इंच का फासला होगा, लेकिन इस खतरे को भी लोगों ने दरकिनार कर दिया है। थोड़ी देर तक स्टेशन पर रुकने के बाद ट्रेन चल देती है, लेकिन ट्रेन के अंदर कुछ इंच जगह बनाने की जद्दोजहद जारी रहती है। इसे मौत का सफर कहें तो कोई ज्यादती नहीं होगी। यह सफर इन दिनों गाजियाबाद और आसपास के स्टेशनों में आम है। ऐसा नहीं है कि दुर्घटनाएं नहीं होती, लेकिन कम वक्त में मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी हर किसी को है। ये जल्दबाजी कब मौत के सफर में तब्दील हो जाएगी कोई नहीं जानता। कहना होगा कि शायद इसे ही संघर्ष कहते हैं। यही आम आदमी की एक संघर्ष की कहानी है। तमाम लोग ट्रेन की छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर हैं, ट्रेन की छतों पर चढ़ भी रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जब यह ट्रेन मेरठ पहुंचेगी तो शायद और भी जो संघर्ष है वो विकराल रूप धारण कर चुका होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ नितिन तोमर, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर आज किस तरह के हालात रहे, कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन तोमर। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर और अभी 6 बजे जो ट्रेन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है वो यहां पहुंची है। गाजियाबाद स्टेशन पर भारी तादाद में जो भीड़ है वो मौजूद है। उसकी वजह यह है कि NH 58 पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर यानी कि जो बसें हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई हैं। ऐसे में सारा दबाव रेलवे पर है। कहा जाता है कि इस रूट पर वैसे ही अमूमन भीड़ रहती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के चलते आप देख सकते हैं लोग ऊपर इलेक्ट्रिक लाइन है, बिजली की लाइन है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोग जो हैं छतों पर चढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो डेली पैसेंजर जिन्हें कहा जाता है आम यात्री, दैनिक यात्री। ये वो लोग हैं जो डेली सफर करते हैं। इन्हें मोदी नगर जाना होता है, मुरादनगर जाना होता है, मुजफ्फरनगर जाना होता है, मेरठ जाना होता है। इसके अलावा
इनमें सबसे ज्यादा उन लोगों की तादाद है जो रूट डायवर्जन की वजह से इस ट्रेन में सफर करने को मजबूर है, यानी कि जो बसें ना चलने की वजह से यहां पर सफर करने को मजबूर है। मैं दिखाना चाहूंगा कि कितने नजदीक है इनके इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक की जो तार है, लेकिन उस सब के बावजूद शायद इसे मजबूरी कहें या शौक, समझ में नहीं आता, इन लोगों से ही पूछना होगा। लेकिन उस सब के बावजूद तमाम जो लोग हैं वो छतों पर सफर करने के लिए मजबूर है। ट्रेन आई, लेकिन ट्रेन में जो डिब्बे हैं जो वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं। भीड़ लगातार रेलवे स्टेशन पर, नए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ नितिन तोमर, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। भीड़ के बीच गाजियाबाद स्टेशन पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता नितिन तोमर ने। शिवरात्रि के चलते कावड़ यात्रा जोरों पर है और इसी के चलते गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक NH 58 पर रूट डायवर्जन किया गया है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें हैं उन्हें वाया हापुड़ होकर गुजारा जा रहा है। ऐसे में जो सारी भीड़ है और जो सारा लोड है वो एकाएक रेलवे पर शिफ्ट हो गया है। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद, नए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहां पर आप भीड़ का आलम देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं, अमूमन यहां पर जितनी भीड़ रहती है उससे तकरीबन अगर कहा जाए कि 10 गुना ज्यादा भीड़ है तो गलत नहीं होगा। तमाम लोग जो शायद किसी मजबूरी वश अपने या फिर जो डेली पैसेंजर हैं वो तमाम लोग यहां पर खड़े हुए हैं और अपनी जो गाड़ी में चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है स्टेशन पर कि शायद ही वो अपनी जगह गाड़ी में बना पाए। ये हाल तकरीबन 18 तारीख से है और जब तक कावड़ यात्रा चलेगी तब तक इसी तरह का माहौल रहेगा। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही यात्रियों से। सर आप बताइए, आपको कहां से कहां जाना है और कितनी दिक्कतें आ रही, कितनी भीड़ ज्यादा है? गाजियाबाद से लेके मुजफ्फरनगर तक ट्रैवल करता हूं मैं रोजाना, और रोजाना आलम ये है कि सुबह खड़े होके मुजफ्फरनगर से लेके गाजियाबाद तक खड़े होके आना पड़ता है और खड़े होकर ही जाना पड़ता है। खड़े होने के लिए भी बहुत मुश्किल से जगह बनानी पड़ती है। आपको कहां जाना है? मुझे मोदी नगर जाना है जी, और इस ट्रेन की भीड़ की वजह से मैं कांवड़ तक छुट्टी लेके आ गया हूँ कि मैं अब नहीं आऊंगा जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी। क्योंकि एक तो पहले से इतनी भीड़ होती है कि पहले लटक के जाना पड़ता है, हाथ छूट जाए, 100 बातें हैं। और उसके बाद अब ऑफिस कॉलेज में छोड़ दिया है कि जी मैं 2 दिन नहीं आऊंगा, उसके बाद ही मैं आऊंगा। अगर हम नए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की बात करें तो तकरीबन 1000 के आसपास जो यात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, आप कहां से कहां जा रहे हैं और क्या मांगे? स्टेशन पर जिस तरह अभी ट्रेन निकली, अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ये यहाँ पर शायद पानी की व्यवस्था नहीं है, तो क्या है यहाँ पर? किस चीज का हम पैसा दे रहे हैं, किस चीज का हम टिकट का फेयर देते हैं? यहाँ पर आधे से ज्यादा आप देखेंगे कि लोग भाई इतने ज्यादा है कि मुझे गाजियाबाद से मुरादनगर जाना है और मैं 3 बजे का आया हुआ हूँ और 3 बजे से मुझे 2 घंटे का वेट करना पड़ा है उस ट्रेन के लिए। इस बीच में अगर बीच में एक ट्रेन चला दी जाए जिससे पैसेंजर और पब्लिक थोड़ी कम हो जाए और दुर्घटना होने से बचा जा सके, तो इस चीज से सरकार को सोचना चाहिए कि ये आपने फैसिलिटी दे रखी है, जल्द से जल्द इस चीज को काम किया जाए। जिससे कितने लोग छतों पर सफर करते हैं, कितना ज्यादा जोखिम है उनकी जान? आधे से ज्यादा आप देखेंगे पब्लिक छतों पर ज्यादा सफर ज्यादा कर रही है और दुर्घटना इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग आए दिन मर रहे हैं ट्रेन के नीचे। इस रूट पर यह भी ये कहा जाता है कि अमूमन 2 या 3 दिन में एक ऐसा हादसा होता है जिसमें किसी न किसी यात्री को अपनी जान जो है गंवानी पड़ती है, लेकिन घर ना पहुंचे तो क्या स्टेशन पर रात काटें? आप बताइए सर, कितना मुश्किल है इन ट्रेनों में सफर करना? बहुत मुश्किल है और मुझे यहाँ से मेरठ जाना है, लेकिन ये है कि भीड़ लगभग 4 गुनी खड़े होकर जाना पड़ेगा और खड़े होने के बाद कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हर साल का ये है, कावड़ का मेला होता है तब स्पेशल ट्रेन चला देनी चाहिए। कई यात्री यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारी बात हुई जिनसे, उनका कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि कई बार वो ट्रेन नहीं पकड़ पाते, खासकर महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। इस पर क्या कहना है आपका? महिलाओं के लिए स्पेशल एक ट्रेन इन दिनों चला देनी चाहिए। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने 14% तो बढ़ा दिया रेल का जो फेयर है, लेकिन ध्यान इस तरफ कुछ नहीं दिया, सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं है। दरअसल साफ तौर पर सभी का ये मानना है कि गाजियाबाद से लेकर जो मेरठ या हरिद्वार कहें कि इस रूट पर जो सुविधाएं हैं वो ना के बराबर हैं। सरकार बुलेट ट्रेन और सेमी बुलेट ट्रेन चलाने का सपने सोचे हैं, लेकिन खासकर इन लाइनों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि यात्री सुरक्षित पहुंचे, अपने घरों तक पहुंचे और ट्रेन का जो फेयर दे रहे हैं कम से कम उसमें अपना जो बहुमूल्य जान है उसकी वो सलामती की कोशिश कर सकें। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ नितिन तोमर, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। कांवड़ यात्रा की वजह से बिहार में भी ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। पटना स्टेशन पर किस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ जुट रही है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता श्याम सुंदर सुशोभित।
सावन के महीने में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर जाते हैं जल चढ़ाने। जो पटना से श्रद्धालु जाते हैं, हम आपको बता दें कि वो पहले सुल्तानगंज जाते हैं, जल लेते हैं और फिर वहां से देवघर की ओर जो श्रद्धालु हैं प्रस्थान करते हैं। इस वक्त हम पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हैं और हम आपको नजारा दिखाना चाहते हैं कि इन दिनों में पटना स्टेशन पर जो भी ट्रेन जा रही हो वहां क्या नजारा होता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी सूरत भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन आई है पटना स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर और ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं से खचाखच भरती है। ये रिजर्व कोच होने के बावजूद जो श्रद्धालु होते हैं वो देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं अंदर जाने की। हमने भी काफी प्रयास किया अंदर जाने का, लेकिन भीड़ इतनी है, इतनी धक्का मुक्की हो रही है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए क्या स्थिति है। लोग एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे भाग रहे हैं, अंदर घुसने की जो कोशिश कर रहे हैं। जो कांवड़िए होते हैं जो जल चढ़ाने जाते हैं उनकी स्थिति देखिए किस तरीके से। ना कि सावन के महीना में के लिए क्या दिए हैं। हम पूछ रहे, हम बात करते हैं यहाँ पैसेंजर। उनसे ये पूछिए कि प्रधानमंत्री साहब जो हैं वो क्या दिए हैं, यानी कि सावन का मेला बहुत देश विदेश में नाम विख्यात है इनका, उनके लिए क्या सेवा दी है। वो देखिए किस तरह से पब्लिक परेशान है, उनके लिए क्या दिए हैं, क्या कोई तरह का कुछ नहीं से बाहर से आ रहे हैं इस ट्रेन से। मैं अहमदाबाद से आ रहा हूँ। ये बताइए रास्ते में कितनी कठिनाई का सामना। अहमदाबाद में मेरे पास टिकट जो था वो मेरा क्या कहते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरा कंफर्म टिकट था, उसके बाद जो है आपको इलाहाबाद के बाद से कांवरिया सब इतने सट गए जो कि सबको बैठाया मैंने। तो आपने देखा किस तरीके से इन पैसेंजर कह रहे हैं कि वो दूर से आ रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद के बाद से जिस तरीके से कांवड़ियों की जो भीड़ होती है जल चढ़ाने के लिए जो जाते हैं देवघर, उनकी भीड़ इतनी बढ़ गई कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा उन्हें। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से कांवड़िए एक दूसरे को धक्का देके वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन हर ट्रेन की यही स्थिति होती है, चाहे वो रिजर्व कोच हो, चाहे वो जो बसेस यहाँ से जाती हैं, बस स्टैंड पे भी अमूमन यही हाल देखने को मिलता है। खासतौर पर सावन के महीने में जो रहता है वो इसी तरह रहता है। जो ट्रेन के बाकी पैसेंजर हैं उन्हें कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस महीने में जो श्रद्धालुओं की भीड़ होती है वो काफी बढ़ जाती है। खासतौर पर बिहार से सटे जो उत्तर प्रदेश है वहां से और बक्सर और आरा से जो लोग होते हैं वो भी इसी रूट से जाते हैं। इसीलिए खासतौर पर कोई खास ट्रेनों के इंतजाम न होने के कारण ये कांवड़िए जो है जो एक्सप्रेस ट्रेन जाती है उसी में सवार होकर जमालपुर तक जाते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जो आम पैसेंजर हैं उनको किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, पटना। और हरिद्वार की बात करें तो भोले के भक्तों का वहां तांता लगा हुआ है। लोग कांवड़ में जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें सफर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनों पर भीड़ ऐसी है कि पांव रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही। लोग ट्रेनों की छत पर सफर कर रहे हैं और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। खचाखच भरी ट्रेन, कोई हाथों में कावड़ लिए डिब्बे में चढ़ा जा रहा है तो कोई धक्का देकर अपने लिए थोड़ी सी जगह तलाश रहा है। सबसे ज्यादा मुसीबत उन महिलाओं की है जो छोटे बच्चों के साथ सफर के लिए निकली हैं। किसी तरह ट्रेन में दाखिल हुई भी तो बच्चे का दम घुटने लगा। उन्हें डिब्बे से बाहर निकालने में दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुसाफिरों की बस एक ही शिकायत है कि जब सावन में हर साल कांवड़ियों की भीड़ उमड़ती है तो रेलवे कोई इंतजाम क्यों नहीं करता। सामान्य डिब्बों में आदमी सफर करें तो कैसे करें। अगर रिजर्वेशन है तो हल्का तो ठीक है, उसके बाद में अगर रिजर्वेशन नहीं है तो जनरल में तो सफर करा नहीं जा सकता। बिल्कुल इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। जो मुसाफिर डिब्बे में दाखिल नहीं हो पा रहे वो जान जोखिम में डालकर दरवाजों और खिड़कियों से लटक कर सफर कर रहे हैं। कई तो ट्रेन की छत पर जाकर बैठ गए हैं। मुसाफिरों में कई तो इस मुसीबत में भी स्टंट से बाज नहीं आ रहे। चलते ट्रेन में वो छत पर खड़े होकर अपना बैलेंस आजमा रहे हैं। ऐसे में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बस मैं ही गिर जाता, नहीं तो झटके से हमारा मैं ही गिर जाता। वो तो मैं भोले ने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं ही गिर जाता। हरिद्वार आने वाली लगभग सभी ट्रेनों में भीड़ का यही आलम है, लेकिन अधिकारियों को ये भीड़ नजर नहीं आ रही। उनकी माने तो जीआरपी पूरा कंट्रोल कर रही है और स्टेशन तक कोई ट्रेन की छत पर सफर नहीं कर रहा। ट्रेनों पर जो चढ़ते हुए आ रहे हैं इसके लिए तो जीआरपी आरपीएफ इसको तो देख ही रहे हैं। जहाँ तक हमारे यहाँ कोई ट्रेन पर चढ़ते हुए नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है अगर आता है तो पिछले ही स्टेशन पर उतार दिया जाता है, वहीं जीआरपी आरपीएफ इसको देखते रहते हैं। अधिकारियों का दावा ये भी है कि कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए कई ट्रेनें चलाई गई हैं,
जबकि मुसाफिरों का कहना है कि कांवड़ियों की तादाद और ट्रेनों की संख्या में कोई तालमेल नहीं है। भोले के भक्तों का सफर बेहद खतरनाक हो गया है और इस मुसीबत भरे सफर में कभी भी किसी की जान जा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, ट्रेनें हैं और अगर चलाई हैं तो फिर वो प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं नजर आ रही, सिर्फ कागजों तक और घोषणाओं तक सीमित हैं, इसीलिए शायद ये हालात हैं। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, आगे हम आपको दिखाएंगे कि ट्रेन में तो भीड़ है ही, प्लेटफॉर्म की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। पूरी खबर चलिए, इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा जो है उसके पीछे यही है कि आप सजग हों, क्योंकि जान है तो ही आस्था है और तो ही भगवान है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, प्रशासन से भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आपको पता है कि कांवड़ियों का रश होता है, इस दौरान कांवड़ यात्रा होती है, तो ऐसे में रश बढ़ जाता है, सावन के मद्देनजर रश बढ़ जाता है, तो आपने इंतजामात क्यों नहीं किए थे? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है और उसके बाद ही सरकार चौंकेगी हमेशा की तरह? सवाल ये प्रशासन से भी है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं ट्रेन के बाद प्लेटफॉर्म की स्थिति। डब्बे में जगह नहीं मिलती, हर कोई ट्रेन में चढ़ भी नहीं पाता, आपने तस्वीरों में देखा था। तो अंजाम ये होता है कि ट्रेन छूट जाती है, उसके बाद ट्रेन के इंतजार में लोग प्लेटफॉर्म पर रात गुजारने को मजबूर होते हैं। देश में रेलवे की इस तरह की तस्वीरें और इससे जुड़े हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन लगता है कि रेलवे ने इससे अब तक सबक नहीं सीखा है। इन लोगों को पता है कि ये सफर जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इससे बाज नहीं आते। बड़े तो बड़े, महिलाएं और बच्चे भी जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। देखिए, ये मां अपने बच्चे को ट्रेन के इंजन पर चढ़ा रही है। इन्हें ट्रेन में जब जगह नहीं मिली तो इस महिला ने बच्चे के साथ ट्रेन के इंजन पर ही सफर करने का फैसला कर लिया। सावन मास में देश के कोने कोने से कांवड़िए हरिद्वार आते हैं और यहां से गंगा जल लेकर जाते हैं, ये जानते हुए कि इस मौसम कांवड़ियों की भीड़ ज्यादा होती है। रेलवे ने कोई अतिरिक्त इंतजाम नहीं किए हैं, जिससे ये लोग इस तरह जान जोखिम में रखकर सफर करने को मजबूर हैं। बस ट्रेन चल रहे हैं। अभी सुबह में आ रहा था तो एक लड़का खंबे से टकरा गया था, मैंने देखा था उसे, तो इसलिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो ये सावन का जो चल रहा है, मेला चल रहा है कांवड़ का, इसमें तो दिक्कत होनी होती कि सारे प्रदेशों के यहाँ कांवड़िया आते हैं और जब इतना बड़ा रश होता है तो दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा। ट्रेनें कुछ कम है यहाँ पे, उसलिए मतलब थोड़ा सा असुविधा हो रही है। इस भागम भाग में जिन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली वो तो छत पर सवार हो गए, लेकिन जिन्हें छत पर भी जगह नहीं मिली वो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ इस तरह सो गए। देखिए रात के वक्त हरिद्वार स्टेशन के प्लेटफॉर्म का नजारा, जहां लोग एक लाइन से सो रहे हैं। रेलवे का दावा है कि उसने कांवड़ियों के लिए 6 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाई हैं, लेकिन इसके बावजूद यात्री ट्रेन की छत पर सफर करने को मजबूर क्यों हैं, इसका जवाब रेलवे के पास नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए, तो आपको ये भी बता दें कि ट्रेन पर भीड़भाड़ या फिर इस तरह से ट्रेन की छतों पर लोग सवार और डब्बों में ठठाठस भरे हुए लोग, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, कोई पहली तस्वीरें नहीं है। मौका और त्योहार अलग हो जाता है, लेकिन ट्रेन पर सवार होकर मौत को बुलाने का नजारा आम रहता है। रेल की पटरियों पर मौत का ऐसा सफर हिंदुस्तान के हर कोने में देखने को मिल जाएगा। चाहे मथुरा हो या चंदौसी, चाहे कांवड़ यात्रा हो या फिर गोवर्धन का मेला, मंजिल तक पहुंचने के लिए मौत की एवज में ट्रेन का सफर करना आम है। पहले देखिए ये तस्वीर। गोवर्धन मेले के मौके पर मथुरा रूट पर हर दिन ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। ट्रेन की छत पर, खिड़की पर, डिब्बों में, 2 डिब्बों को जोड़ने वाले जॉइंट पर हर जगह आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं। ट्रेन चलते चलते अचानक रुकती है और इंसानों का हुजूम किसी झोंके की तरह ट्रेन से बाहर आता है। रेल की पटरियों को चारों ओर से भीड़ ने घेर रखा है। लोगों को इस बात की भी परवाह नहीं है कि अगर ट्रेन चल पड़ी तो उनकी मौत निश्चित है। कुछ ऐसा ही नजारा चंदौसी स्टेशन पर ट्रेन में देखने को मिला था। जब डब्बे के अंदर और छत पर भी जगह नहीं मिली तो लोग इंजन वाले डब्बे में ही जा बैठे। मौत के इस सफर में केवल मर्द ही नहीं बल्कि महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छत से अपना सामान और बच्चे उतार रहे हैं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ती है, लोग दौड़कर दरवाजे की रेलिंग को पकड़कर
आखिरी बार ट्रेन में जगह बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सफर को दिखाने का मकसद रेलवे प्रशासन के साथ साथ आम आदमी की आंखें खोलना भी है, ताकि लोग सफर के लिए जिंदगी को दांव पर लगाने से बच सकें। टीम न्यूज नेशन। तो इन तस्वीरों को और इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने के पीछे हमारा मकसद है प्रशासन की आंखें खुले और वो इस बदइंतजामी से लोगों को मुक्ति दिलाए, कुछ एहतियातन कदम उठाए और साथ ही साथ कुछ अतिरिक्त ट्रेन भी चलाए और साथ ही लोग भी सावधान रहें, क्योंकि जान है तो भगवान है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।